एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, 5 साल का बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मेरी अंगुलियां वापस कब आएंगी। तो दोस्तों इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि एक पिता अपने बच्चे के साथ अपने गैराज में काम कर रहा था, अपनी कार को ठीक कर रहा था। वहीं पर उसका 5 साल का बच्चा पास में ही खेल रहा था। तो बच्चे ठहरे, उन्होंने बच्चे ने उठा के एक छोटी सी एक हथौड़ी कार के बोनट पे मार दी। कार में डेंट आ गया। पिता को गुस्सा आया और गुस्सा इतना तेज आया दोस्तों कि उन्होंने आओ देखा न ताओ और उठा करके वही हथौड़ी बच्चे की अंगुलियों पे मार दी। चोट इतनी गहरी थी कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वहां पर उसकी अंगुली काटनी पड़ी। बाद में कार का डेंट भी ठीक हो गया। कार का डेंट तो ठीक हो गया, लेकिन बच्चे ने ये सोचा कि कार का डेंट ठीक हो गया है तो मेरी अंगुलियां कब आएंगी। और उसने पिता से यही पूछा कि पिताजी कार का डेंट तो ठीक हो गया, लेकिन अब मेरी अंगुलियां कब आएंगी। और ये वो प्रश्न था जिसका जवाब पिता के पास नहीं था। अब वो पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों गुस्सा अच्छा है। इस वीडियो में हम जानेंगे गुस्सा अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है। गुस्सा अच्छा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको क्या लगता है कि गुस्सा नहीं होता अगर, तो क्या इस दुनिया में कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता, या कभी कोई अपने आलस्य की आदत को कैसे छोड़ पाता जब तक कि उसे अपनी इस आदत पे गुस्सा नहीं आता। तो दोस्तों गुस्सा अच्छा है या बुरा है ये कोई एक लाइन में या किसी एक चीज के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गुस्सा तो एक टूल है दोस्तों। क्योंकि गुस्सा जो होता है उसको दिशा देना, हम उसे कैसी दिशा देते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि गुस्सा अच्छा है या बुरा है। क्या हम गुस्से के साथ में बह जाते हैं या गुस्से के ऊपर हमारा कंट्रोल है। अब समस्या ये है दोस्तों कि हम क्या सोचते हैं। हमारी जो समस्या है, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो सोचते हैं जिनकी गुस्सा केवल हमें ही आता है, गुस्सा केवल मुझे ही आता है, मैं ही इतना खास हूं, मेरा गुस्सा बहुत स्पेशल है, बहुत खतरनाक है। और जो चुपचाप बैठे हैं या जो कुछ नहीं कहते उनको गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी गुस्सा आता है और शायद सभी को उतना ही खतरनाक गुस्सा आता है। मुझे भी आता है दोस्तों गुस्सा, मुझे भी अपने गुस्से पे डर लगता है, मुझे भी पता है कि मैं गुस्से में कुछ कर जाऊंगा तो हो सकता है क्या, लेकिन गुस्से के कंसीक्वेंस को समझना, यही जो गुस्से के कंसीक्वेंस को समझ लेता है, गुस्से के जो उसके बाद में गुस्सा करना जो कुछ किया उसके जो परिणाम है उसके बारे में जो सोचता है वो गुस्से को रोक लेता है। आता सबको है गुस्सा दोस्तों। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि गुस्सा, आप ये मत सोचिए कि गुस्सा बुरा है या मुझे इतना गुस्सा आता है या मेरे अंदर ये बुराई है या मेरे अंदर खराबी है, नहीं है। आप उसके कंट्रोल में हो जाते हो, ये बुरा है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि एक आग जो होती है, आग, अब आग अगर आपके कंट्रोल में है तो आप उसको खाना बना लो, और आग अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो डिस्ट्रक्शन करेगी, विध्वंस करेगी। अब इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं गुस्सा बुरा है। अच्छा, गुस्सा बुरा कैसे है? क्या वो कुछ करता है अपने आप? नहीं, वो तो एक हमारा इमोशन है। अब इमोशन को हम कैसे यूज करते हैं? इमोशन, अच्छा, गुस्से में लिया गया जो एक्शन होता है, गुस्से में लिया गया एक्शन और गुस्से में दिया गया रिएक्शन, इनकी वजह से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों। क्योंकि हमें गुस्सा आया, हम उसके टूल बन गए और टूल बन करके हमने उसमें कुछ ऐसा एक्शन ले लिया। हमने किसी में गालियां निकाल दी, किसी से हम लड़ गए, किसी को जो नहीं बोलना था वो बोल दिया, ये रिएक्शन हो गया। एक्शन, हमने सुसाइडल केस जो होते हैं वो गुस्से में तो होते हैं मित्रों। रिश्ते टूटते हैं गुस्से में ही होता है, जबकि वास्तविक जो घटना हुई होती है वो घटना तो बहुत छोटी सी होती है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, हमने उस पर 2 बात और सुना दी, उस सामने वाले ने भी 2 बात और सुना दी, तो बढ़ गई बात छोटी सी थी, बात पता चला कि कोई छोटी सी बात थी। उस छोटी सी बात अब कोई सुनेगा तो कहेगा ये छोटी सी बात पे। तो गुस्सा जो होता है, वो गुस्सा अपने आप कुछ नहीं करता है मित्रों, वो हमें कंट्रोल करता है। अब समस्या
यही है। आप पहले तो ये समझें कि समस्या क्या है। समस्या का मतलब डायग्नोसिस, बीमारी क्या है। बीमारी ये है कि हम गुस्से के टूल बन जाते हैं मित्रों, जबकि हमें क्या करना है। अगर हमें एक पावरफुल इंसान बनना है, हमें कमजोर इंसान नहीं बनना है, हमें गुस्से का टूल नहीं बनना है, गुस्से को अपना टूल बनाना है। अब क्या है, पहले तो लोग एंगर मैनेजमेंट के लिए तो काफी वीडियो है एंगर मैनेजमेंट में, तो लेकिन एंगर मैनेजमेंट में हमें यही नहीं बताया जाता है कि समस्या क्या है। अरे गुस्सा रोको, गुस्सा रोको। अरे गुस्सा बुरा नहीं है, सही। गुस्सा तो सबके अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड सब मुझ में भी है, सब में ही है। आप में है, मुझ में है, यहाँ आसपास जितने भी सब में है। और गुस्सा सबको आता है। कोई ट्रैफिक में उलझा हुआ है, उसको गुस्सा आ रहा है। किसी का पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। किसी को इस सिस्टम पे गुस्सा आ रहा है, सबको आ रहा है। लेकिन क्या सभी गुस्से में बह जाते हैं? अगर बह जाएंगे तो फिर आग लग जाएगी इस देश में तो। और अगर गुस्सा नहीं होता तो क्या हमें आज़ादी मिलती? वो गुस्से की तो लहर थी जिसने पूरे देश की जनता को एक कर दिया। तो गुस्सा अच्छा है दोस्तों, बुरा भी है। अब ये निश्चित, ये किस बात पे कौन तय करता है? ये तय करती है हमारी खुद की मनोवृत्ति, हमारी खुद की टेंडेंसी कैसी है। दिशा देना, गुस्सा एक ऊर्जा है, ऊर्जा को दिशा दी जाती है, खत्म नहीं किया जा सकता। इमोशन है वो, तो कैसे खत्म करोगे आप? इमोशन तो अंदर रहता है, वो तो कभी कभी बाहर निकलता है, हमेशा थोड़ी निकलता है। जब निकलता है तब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों ये तो हो गई समस्या। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे बढ़िया तो है, देखो कुछ लोग तो कई किताबों में भी सब में आता है कि भाई पानी पी लो गुस्से के टाइम पे, और या फिर 2-3 गहरी सांस लो। क्या कहते हैं जो उससे 100 से लेकर के 0 तक की उल्टी गिनती गिनो। तो इससे क्या होता है, वाकई में इनसे टाइम मिल जाता है। तो एक चीज़ मैं अपने मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं खुद बताता हूँ, मैं जो खुद कभी कभी करता हूँ, गुस्सा आता है तो पहली बात तो ये कि आपको हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, या मैं इस समस्या से छुटकारा चाहता हूँ। क्योंकि आप खुद चाहते हो तभी होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई जादूगर बाहर से आएगा, जादू करेगा आपके ऊपर गुस्सा, नहीं। वो तो आपकी ही इच्छा हो। अगर आपकी खुद की इच्छा नहीं है, हाँ मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं तो गुस्सा करूंगा, मेरा गुस्सा स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं है। गुस्सा सबका स्पेशल होता है, सबका ही स्पेशल होता है। लेकिन वो उसको गुस्से को शो नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि ये गलत है। आप भी जानना। अब क्या होता है कि पहली कंडीशन तो ये है, मैं जो करता हूँ कि सबसे पहले सुबह उठ के, जब हम ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं या कहीं भी कुछ भी, या सुबह उठ के हमें डेली ये सोचना है कि मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं किसी को गुस्से में आंसर नहीं दूंगा, किसी को गुस्से में कोई एक्शन नहीं लूंगा, कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। शांति से पहले सोचूंगा। गुस्सा आ गया तो मैं उस गुस्से को थोड़ा जब ठंडा हो जाए तब सोचूंगा कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि सॉल्यूशन गुस्से में नहीं है, उस कार्य में है जो हम कर रहे हैं। अब हम सही कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं या हम बढ़ाना चाहते हैं प्रॉब्लम को, तो हमारे ऊपर है। दूसरी बात, जहाँ कहीं जैसे कभी छोटा मोटा परिवार में हो गया, किसी से हल्की फुल्की कहा सुनी हो गई या दोस्तों में हो गई, तो वहाँ से सबसे अच्छा है कि उस कंडीशन से निकल जाओ आप। उस कंडीशन से वहाँ से इमीडिएटली हट जाओ आप। सही बात है, दोस्तों में हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो कह दो कि यार मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं जाऊँगा यहाँ से, बाद में आऊँगा। आप लोग अपने हिसाब से बातें करो, लेकिन अब मेरे बस की नहीं है। परिवार में भी अगर ऐसा है तो कह दो, चले जाओ। जब आप बाहर निकल जाओगे तो भी क्या होगा कि बॉडी तो आपकी वहाँ पे एब्सेंट रहेगी, लेकिन माइंड वही प्रेजेंट हो जाएगा वापस वहाँ जहाँ समस्या थी। अब आपको माइंड को डाइवर्ट करना है। तो माइंड को डाइवर्ट कैसे करेंगे कि या तो आपको कोई गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता था, बहुत जो आपने कभी बहुत पसंद किया था, 90s के गाने हो गए मेलोडियस, उदित नारायण के गाने, अलका याग्निक के गाने काफ़ी हैं, लता मंगेशकर के, कई लोगों को अभी भी पसंद है, किसी को किशोर कुमार के पसंद है, या किसी को जो भी अभी आजकल जो चल रहे हैं वो। तो उन गानों को सुनो आप, या जो गाना कभी आपने अपनी प्रेमिका के लिए गाया हो, बहुत कभी उसके पीछे घूमे हो, तो ये सब, तो ये गाने, या फिर कोई कॉमेडी सीरियल जो आपको बहुत, मतलब ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल उस कंडीशन से कट कर दे, आपका माइंड जहां आपकी बॉडी हो वहीं रहे।
अब अगर मुझसे पूछें कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं तो वो 90s के या तो गाने सुनता हूँ, या फिर कुछ एक कॉमेडी सीरियल है जिसमें एक वो पुलिस वाला रहता है, दरोगा रहता है, एक नल्ला है, एक कच्चा बनियान बेचता है वो वाला है, तो उसको देखता हूँ, वाकई में बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। तीसरी बात कि एक्सरसाइज डेली किया करो दोस्तों, एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज को अपना रूटीन बना लो। एक्सरसाइज क्या होता है कि वाकई में ना, तो बॉडी में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन ऐसे हार्मोन रिलीज करता है। तो इससे क्या होता है कि ये खुशी के हार्मोन है। भाई हमें क्या करना है, नेगेटिविटी कम करनी है ना। तो नेगेटिविटी कैसे कम होएगी, पॉजिटिविटी को बढ़ा दो, नेगेटिविटी अपने आप कम होगी। अंधेरा कैसे खत्म होगा, उजाला ला दो, अंधेरा खत्म। तो सीधी सी बात है दोस्तों। और तो ये सब चीजें हैं कि मतलब क्या है कि आपको उस कंडीशन से बाहर निकलना है बस ये, और आपको खुद को सोचना है ये कोई और नहीं करेगा आके। वरना क्या होगा कि कभी क्या होगा कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसका आप जीवन भर रिग्रेट करते रहो, तो क्या मतलब है जीवन का। बाद में कोई समस्या फिर बाद में थोड़ी ठीक होता है अभी। तो कभी भी ये ध्यान रखो कि गुस्से में जो किया गया है वो गलत है, गुस्सा गलत नहीं है। गुस्सा अच्छा भी है, गुस्सा बुरा भी है। गुस्सा एक ऊर्जा है, उसको दिशा देनी है आपको। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो सुनते सुनते, तो ये बातें आपको कैसी लगी, मैंने जो आपको बताया वो सब कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बुरा लगा हो तो भी कमेंट जरूर करें। कमी जो रह गई हो वीडियो में वो जरूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे जो आपकी लाइफ को सही दिशा में दें ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा मित्रों। और आपसे एक क्वेश्चन है एंड में कि अगर आप उस पिता की जगह होते जिसने अपने बच्चे की बच्चे ने तो कार पे जब हथौड़ी मारी तो उसने अंगुली पे चोट मार दी, उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते, इसका जवाब जरूर देना मित्रों। और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।